आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जयाभारा जिला संत कबीर नगर से। हम लोग देश बचाओ अभियान चला रहे थे। अब चुनाव आ गया है, हमारा लोकतंत्र बचाओ अभियान चलेगा, संविधान बचाओ अभियान चलेगा। आखिर में मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, किसी धर्म की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं संविधान बताने की बात क्यों करती हूं। संविधान क्यों बचना चाहिए। मैं एक नारी हूं, मैं एक बेटी हूं, मैं स्त्री समाज में पैदा हुई हूं, इसलिए मैं खास करके बताना चाहती हूं कि संविधान ही वो चीज है, संविधान की वो ताकत हमको मिली। अगर संविधान बाबा साहेब ना लिखे होते, हमारे देश के महापुरुषों ने संविधान बनाने में योगदान ना किया होता और बाबा साहेब ने संविधान ना बना होता, तो आज लोकतंत्र में हम कचड़े की तरह होते। हम वोटिंग करने का हमें अधिकार नहीं होता। क्योंकि मैं रामायण और गीता भागवत से उदाहरण आप लोग को देना चाहूंगी। रामायण को हमने पढ़ा है, भागवत को भी हमने पढ़ा है, और रामायण गीता भागवत और लोकतंत्र के पहले, संविधान लागू होने के पहले जो दुर्दशा हमारी नारी समाज का था, शूद्रों का था, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी था। क्योंकि राम राज्य के बारे में लोग कल्पना करते हैं, राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य हो, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। लोग कहते हैं महाभारत काल में बहुत सुंदर काल चल रहा था, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम नारी हैं और जब महाभारत और रामायण काल था, उसमें लिखा गया है कि संदीपनी गुरुजी के आश्रम में जाकर के अपने मित्रों के साथ पढ़ने का काम किया था भगवान श्री कृष्ण जी। उनके तमाम मित्र पढ़े थे। हमने पढ़ा है रामचंद्र जी जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में तमाम मित्रों के साथ पढ़ने, चारों भाई पढ़ने गए थे। हमने तमाम जगह देखा है कि कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में जाकर पढ़ने का काम किया, और तमाम लोग जाकर के परशुराम जी के आश्रम में जाकर के कर्ण पढ़ने का काम किया। लेकिन मैं एक बात सवाल पूछना चाहती हूँ, सीता जी किस विद्यालय में पढ़ी थी। महाभारत की द्रौपदी, पांचाली, गांधारी, ये तमाम जो नारियां हैं, ये सब किस विद्यालय में पढ़ी थी, ये अभी तक कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। पूरा रामायण और भागवत साक्षी है, कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है कि वो लोग कहाँ पढ़ी थी। इन कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं सब सबूत के साथ कर रही हूँ। जब राम जी वशिष्ठ गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, कृष्ण जी संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, चलो उस समय गुरुकुल चलते थे। जब पांचों पांडव और 100 भाई कौरव पढ़ने द्रोणाचार्य के आश्रम में गए, कर्ण पढ़ने गया परशुराम महाराज जी के आश्रम में, तो ये बताइए, सिद्ध करिए, ये जो नारियां हैं, सीता हुई, सावित्री हुई, अनसुईया हुई, पांचाली हुई, ये महाभारत रामायण की औरतें हैं। और हमारे देश की देवियां, शक्तियां, दुर्गा, काली, ये सब पढ़ने कहाँ गई थी। इन लोगों का कहाँ विद्यालय था। इन लोगों का तो कोई भी, यहां तक लिखा गया है भगवान शंकर जी भी जाकर के कैलाश पर्वत से उतर करके ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, राम की कथा सुनते थे। राम कथा सुनने का मतलब उस जमाने की पढ़ाई। लेकिन ये लोग पढ़ने कहाँ गई थी, मैं पूछना चाहती हूँ। क्योंकि नारियों को पढ़ना उस समय वर्जित था। नारियों के लिए कोई विद्यालय नहीं था, नारियां कहीं नहीं पढ़ती थी, उनके केवल एक ही, इसीलिए रामायण में लिखा, एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारी न कोई पढ़ाई है, न तुम्हारी कोई शिक्षा है, न तुम्हारा कोई धर्म है, न तुम्हारा कोई अधिकार है, न तुम्हारा कोई चाहत है, न तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा है। केवल तुम्हारा एक ही वचन होना चाहिए, एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म है, एक पढ़ाई है, एक शिक्षा है कि काया से, मन से, वचन से अपने पति का सेवा करना। कभी किसी भागवत रामायण गीता में ये नहीं लिखा गया कि एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन पत्नी पद प्रेमा। क्योंकि आपको शिक्षा दिया गया कि आप युद्ध करो, आपको शिक्षा दिया गया कि आप राजा बनो, आपको शिक्षा दिया गया आप देश का शासन करो, और हमारी नारी समाज को घर में रख करके कैद करके शिक्षा दिया जाता, तू पति का सेवा करो, तू सास ससुर का सेवा करो। पति का सेवा, सास ससुर का सेवा करना हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन पति का सेवा कब, बीमार पति का सेवा कर। इस यही कारण है कि धर्म क्या कहते हैं। धर्म का मतलब, कोई अंधा है, लोग कहते हैं अंधे को रास्ता बता दो।
अगर कोई, यही कारण है, मैं महाभारत का उदाहरण दूंगी कि जो लोग कहते हैं गांधारी जो थी वो अपने अंधे पति को देकर के अपने आंख पर पट्टी बांध ली। क्यों बांध ली? क्योंकि जब उसको सिखाया गया एक व्रत एक धर्म ने मां काय वचन मन पर, तुम्हारा एक पति अंधा है तो अंधा बन जाओ, पति पागल है तो पागल बन जाओ, पति लूला है तो लूला बन जाओ। अगर उस पढ़ी होती, उसको किसी कॉलेज में पढ़ाया गया होता तो बताया गया होता अंधे को रास्ता दिखाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, कि अंधे के सामने अंधा बन जाना। अगर पति अंधा था तो पति अंधे के सामने अंधा बनना कोई कहाँ की भलाई थी? वो भी पानी मांग रहा, बल्टी नहीं पा रहा है, तुम भी उसको टटोलती जाओगे। तुम्हारे आंख होता, अपनी आंख से दूसरे को दिखा देना, अंधे को दिखा देना, इसी को धर्म कहते हैं, इसी को शिक्षा कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गांधारी शिक्षा से वंचित थी। अगर शिक्षित होती तो ऐसा गलती कभी नहीं करती, अपने आंख पर पट्टी नहीं बांध करके, बल्कि अपने पट्टी को खोल करके अपने पति की आंख बन जाती। इसका कारण क्या था? इसका कारण था अशिक्षिता। गांधारी अशिक्षित थी और उसे केवल यही सबसे बना कि पुरुषों के बाहों में सो जाना ही औरतों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। और जो शिक्षित हो गई उसे शासन चलाना, राष्ट्र चलाना, वतन चलाना, पूरे दुनिया में एक नया इतिहास रचना सौभाग्य समझती हैं। लेकिन जब बेटियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको केवल यही कि पुरुषों की बाहों में सोना तेरे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। वो अंधा है तो अंधा बन जाओ। अगर पढ़ी लिखी गांधारी होती तो अंधा नहीं बनती, वो अपने आंखों से अपने पति का रोशनी बन जाती। और रोशनी बनकर के जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बीच समाज में द्रौपदी का, उसकी गद्दार की बहुत ही चीरहरण हो रहा था, वो खुद डांट देती। लेकिन खुद अंधे बनकर के वो तो देख ही नहीं रही थी, उसको कुछ पता नहीं था। वो अंधा बन गई थी, बहरा बन गई थी, गूंगा बन गई थी, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मेरा पति नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं? क्योंकि अशिक्षा का ये कारण था। किसी भी रामायण गीता भागवत कुरान में कहीं नहीं लिखा गया है कि नारियों के लिए पहले कोई स्कूल था। मैं बधाई देती हूँ सावित्रीबाई फूले जी को, जिन्होंने नारी समाज के लिए एक साक्षात मसीहा और साक्षात ईश्वर थी हमारे लिए, जिन्होंने विद्यालय खोले, हमें आगे और बाद में हमें संविधान के माध्यम से जो अधिकार, तो हमारे लिए तो संविधान बचाना बहुत जरूरी है। और संविधान की देन है कि आज हम नारियां डॉक्टर बन रही हैं, नर्स बन रही हैं, मास्टर बन रही हैं, नेता बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं। एक दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। एक नारी बहुत ही वीरांगना रूप में आपके बंगाल में सारे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा जब हमको मिला और संविधान के माध्यम से हमको शिक्षा मिला, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों की ज़िंदगी में अहमियत रखता तो संविधान, और इस लोकतंत्र में हमको बचाना होगा संविधान। क्योंकि संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें चलने का अधिकार दिया, और संविधान ने हमें बता दिया कि अंधा कोई है उसके सामने अंधा मत बन जाओ। अपने नेत्र से, अपने रोज आंखों की रोशनी से उसकी रोशनी बनने का काम करो। हमें शिक्षा, जब हम शिक्षित हो गए, सीता शिक्षित नहीं थे, जिस धनुष को बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाते थे सीता ने उसको उठा दिया था। और जब रावण आया तोड़ने के लिए तो सीता जी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ शिक्षा का कारण था। सीता जी ने इसलिए नहीं बोला कि पता नहीं गलत को होगा, कि इससे लड़ाई कर दूंगी, मेरे पति बोलेंगे, डांटेंगे, क्या होगा। रोती बिलकती सिसकती रावण के रथ पर बैठकर चल गई, लेकिन रावण से युद्ध करने का काम नहीं किया। क्योंकि मैं पति से अपने आदेश लूंगी, लड़ूं कि ना लड़ूं, मारूं कि ना मारूं। अगर शिक्षा होता तो उस समय समझ जाती कि जहां पर कोई हत्या कहते हैं करे, किसी नारी पर गलत निगाह रहे, अगर बाहू में ताकत है तो उसको मार देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यही मेरा पतिव्रता धर्म से भी बड़ा धर्म है। लेकिन सीता जी अपने पतिव्रता धर्म को इंतजार कर रही थी। राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ, मैं सबला हूँ, मैं सुहागिन हूँ, मैं पति के अधीन हूँ, रावण को कैसे मार सकती हूँ, रावण को कैसे कर सकती हूँ। इतनी शक्तिशाली सीता, और रावण को नहीं जबकि जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाता था और उसको सीता ने उठा करके हाथ से रख दिया था। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बैठिए, क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं बोल दूंगी तो कहीं बात बढ़ जाए, मेरे पति मना करते, तूने पुरुष को क्यों मारा, तूने पुरुष को क्यों मारा। यह शिक्षा का कारण था, नहीं तो रामायण इतना बड़ा होता ही नहीं। द्रौपदी का बीच समाज में चीरहरण होता है,
उसको घसीटता हुआ लाया गया, घसीटते हुए लोग लाए और कहे भैया द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। द्रौपदी भगवान को चिल्लाने लगी, द्रौपदी सबसे वो करने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजमहलों में तमाम नारियां थी, किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया, तमाम दासियां थी, सब लोग ऐसे सर झुका के पड़ी रह गई जब द्रौपदी, क्योंकि सब अशिक्षित थी। अगर शिक्षित होती सारी दासियां, कम से कम 300-400 दासियां उस महल में थी, सबके सब निकल गई होती। अगर शिक्षित किया गया होता कि तुम्हारे पर अगर कोई अत्याचार करे नारी समाज पर तो खड़े हो जाओ, यही शिक्षा है। लेकिन शिक्षा से भी पुरुष समाज के जो करे, जुआ में बेच दे, ताड़ी पीकर बेच दे, शराब पीकर बेच दे, तू पत्नी है, तू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रहो। तो ऐसा उसने किया। तो इस सब का कारण था शिक्षा, और शिक्षा का अधिकार मुझे मिला संविधान के माध्यम से। तो मेरे लिए तो रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल से सबसे ज्यादा महान पुस्तक है कोई तो संविधान। और आज संविधान खतरे में है। मैं नारी समाज के लोगों से आह्वान करती हूँ कि संविधान की आन मन सम्मान बचाने के लिए आप सबको एकजुट होना होगा। नहीं तो याद रखो, सीता के लिए कोई विद्यालय नहीं, अनसुईया के लिए कोई विद्यालय नहीं, द्रौपदी के लिए कोई विद्यालय नहीं, कृष्ण के लिए विद्यालय थे। पांचों पांडव विद्यालय में पढ़ने, राम विद्यालय, सीता कहीं नहीं पढ़ने गई थी, क्योंकि हमारे नारी समाज को अशिक्षित किया गया। एक ही शिक्षा दिया गया कि तू पति का सेवा कर, चाहे लूल हो, लंगड़ हो, अपाहिज हो, मारता हो, गाली देता हो, पीटता हो, तेरे ऊपर थूकता हो, तेरा पति है। अगर तुमने कभी उसको जवान दे दिया, शराब पी कर आ रहा है तो भी तू पानी लेकर खड़ी रहो, या लेकिन आज शिक्षा दिया गया कि अगर तेरा पति शराब पीता है तो शराबी पति को सुधारो, उसको डांटो, बोलो, बहुत अत्याचार करता, डिवोर्स दे दो, अदालत में पहुंच जाओ, पुलिस थाने पहुंच जाओ, लड़ाई कर दो। तो इससे फायदा केवल नारी समाज को नहीं, पुरुष समाज, बिगड़ा हुआ पुरुष नहीं, द्रौपदी को। आज कोई द्रौपदी बिक रही है चौराहे पास, किसी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा राजा के महल में, क्योंकि आज सब शिक्षा, और इसका कारण है शिक्षा होना, और शिक्षित होने का कारण हमको दिया है यह अधिकार संविधान। तो मैं आज लोकतंत्र का बिगुल बच चुका है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संविधान को बचाने में आप लोग आए, लोकतंत्र को बचाने का आप लोग बीड़ा उठाएं, और जो हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करे उसी के पक्ष में सभी लोग खड़े हो जाओ। मैं यही कहती हूँ आप लोगों से। यही कहते हुए मैं आप लोगों की कमेंट की आभारी हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम।